कर्तावे स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए। फिर एक बार परमेश्वर ने मुझे और आपको शुद्ध और पवित्र किया और सारे भीड़ से, सारे संसार की बातों से अलग किया, ताकि हम इस समय एक मन एक चित्त होकर प्रभु की वाणी को सुन सके और प्रभु की वाणी के द्वारा आशीर्वादित हो सके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और जहाँ कहीं भी आप हैं परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, ऐसा वचन में लिखा है। और आज के दिन मैं बोल पा रहा हूँ और आप सुन और देख सक रहे हैं, इसका एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर बना हुआ है। हालेलुया, आमीन। अब आप पूछेंगे कि फिर क्या धर्मी के ऊपर ही बना रहता है, क्या अधर्मी भी तो जिंदा है? हाँ, प्रभु का ऊपर सबके ऊपर बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी दोनों से एक समान प्रेम करता है और उसने दोनों के लिए अपने जीवन को कलवरी पर दिया है। हालेलुया। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय को सीख रहे हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे जीवन में इस विषय के द्वारा बहुत गंभीर कामों को कर रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि जितने भी लोगों से इस विषय को लेकर मेरी बातचीत हो रही है, वो सब के सब पर परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। इस विषय के द्वारा, इस अध्ययन के द्वारा कई लोगों के पास अद्भुत गवाहियाँ है कि कैसे इस घमंड के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर ने कई लोगों के मन को तोड़ दिया और परमेश्वर ने उनके जीवन में बदलाव को लेकर आया। और प्रभु जब कभी भी आपको वचन के द्वारा कुछ मन्ना देता है, वो आपके जीवन में आशीष को ही उत्पन्न करेगा। हालेलुया। अब देखिए, बच्चों को आपने देखा होगा कि उनको कुछ आप खाने के लिए दो तो जब उनका मूड होता है तो वो खाते हैं, जब मूड नहीं होता तो आप मुंह के पास निवाला लेकर जाओ, वो मुंह ऐसा कर देते हैं। अब ये उनको सिखाता नहीं है कोई, क्योंकि वो तो बच्चे हैं, उनको समझ ही नहीं है। आमीन। बट दिस इज बाय डिफॉल्ट होता है। आमीन। अगर आपको वचन दिए जा रहे हैं और अगर आप उसको नहीं प्राप्त कर रहे हैं तो ये चुनाव आपका है। आमीन। परमेश्वर उसमें आपकी सहायता और मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी का अधिकार मनुष्यों के और धर्मियों के हाथों में पहले ही दे रखा है। हालेलुया। यू हैव टू बी वाइज, आस्क गॉड फॉर हेवनली विजडम। परमेश्वर से आप स्वर्गीय बुद्धि को मांगना, क्योंकि बुद्धि आपके जीवन को सकारात्मक बातों की ओर लेकर जाती है। आमीन। ज्ञान तो पृथ्वी पर आप प्राप्त कर लेते हैं पढ़ाई करने के द्वारा, पर बुद्धि परमेश्वर ही दे सकता है। हालेलुया। और वो इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वो बुद्धि का उगम स्थान है। आमीन। हम लोग रोज यहाँ पर आते हैं, वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं। मुझे नहीं पता कितने लोग उसको गंभीरता से ग्रहण करते हैं, कितने लोग पहले 5 मिनट का संदेश सुनकर अरे बहुत बोरिंग है करके स्क्रॉल कर देते हैं। और मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं, आप वचन देखते हैं या स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि मुझे जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है वो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी मैं पूरी कर रहा हूँ, और इस बात का मुझे प्रभु में बड़ा घमंड है। हालेलुया। बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम चर्च आना चाहते हैं ब्रदर, हम फेलोशिप में बने रहना चाहते हैं, हम उस सभा में आना ही चाहते थे, लेकिन ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। दुनिया भर के एक्सक्यूजेस हम देते हैं जब प्रभु के वचन और उसके मंदिर की बात आती है। लेकिन हम अंतिम दिनों में है, ये हम ना भूले और अपने आप को जांचे और परखे। और अगर कहीं भी आपके अंदर घमंड पाया जाता है तो उससे डील करना सीख ले। हालेलुया। आमीन। पिछले कुछ दिनों से हम प्राइड द डेंजरस टूल ऑफ द डेविल, है ना, घमंड शत्रु का एक बहुत ही घातक या अस्त्र या शस्त्र है, इस विषय में हम लोग सीख रहे हैं। आमीन। और मैंने आपको पिछले दिनों में ये सिखाया कि घमंड क्या होता है। उसके बाद हम ये सीख रहे हैं कि घमंड कैसे धर्मी को बर्बाद करता है, कैसे उसको समाप्त कर देता है, प्रभु की उपस्थिति से दूर करता है। हमने पहली बात सीखी थी, प्राइड डिफाइज गॉड। आपके अंदर अगर घमंड है तो घमंड परमेश्वर की उपस्थिति को ही खारिज कर देता है। आमीन। दूसरी बात हमने सीखी, प्राइड डिफाइल्स मैन। आपका घमंड आपको शुद्ध और अपवित्र कर देता है, और जब आप शुद्ध और अपवित्र हो जाते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं। तीसरी बात हमने कल सीखी, प्राइड डिवाइड्स सोसाइटी। किस प्रकार से मेरे और आपके अंदर का जो घमंड होता है वो लोगों के मध्य में
मतभेद को उत्पन्न करता है, सोसाइटी को एक दूसरे से दूर कर देता है, और परमेश्वर इसका न्याय आपके साथ जरूर करेगा। इस बात को आपको याद रखना होगा। हालेलुया। अब आज हम चौथी बात सीखने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ना रोज के समान जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़कर यहोवा का गुणानुवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र से कुछ वचनों को पढ़कर उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वे पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 16 से 23 वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 16 से 23 वचन सब मिलकर निकाल लेंगे। द बुक ऑफ साम्स चैप्टर 37 एंड वर्सेस 16 to 23। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 16 से लेकर 23 वचन एक साथ जोर से पढ़ेंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम होता है। हालेलुया। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। आमीन। यहोवा विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और न वे लज्जित होंगे, और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धूल के समान लुप्त हो जाएंगे। दुष्ट ऋण लेता और भरता नहीं है, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। मनुष्यों की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलने से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर अपने स्वर्गीय आशीष को उंडेले। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है, जब धर्मी धन को कमाता है और अगर वो यहोवा के भय में होकर उस धन को कमाता है तो वो बुद्धि को प्राप्त करता है, और उस बुद्धि के द्वारा वो जो थोड़ा बहुत धन कमाता है उसके द्वारा परमेश्वर उसे संतुष्ट करता है। हालेलुया। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। आमीन। हम लोग इस गीत को गाते हैं। ये संतुष्टि तब नहीं है जब आपके पास बहुत धन है, पर ये संतुष्टि तब है, ये सेटिस्फैक्शन तब है, ये सुकून और ये आनंद तब है जब आपके पास थोड़ा धन है और आपके पास उस धन पर यहोवा की आशीष बनी हुई है। क्योंकि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है या अधिक है, या परमेश्वर उस छोटे से धन में जब आप संतुष्ट रहते हैं परमेश्वर की महिमा को आप अपने जीवन में देखने पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि दुष्टों की भुजाएं तो तोड़ दी जाएगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। अगर आप धर्मी हैं और अगर आप इस बात को जानते हैं कि आप धर्मी हैं तो यकीन जानिए, आज आप जीवन की किस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं मुझे नहीं पता, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सेंटिमेंटल, इमोशनल, किसी भी प्रकार में अगर आप टूटे हुए हैं, यकीन जानिए यहोवा धर्मियों को संभालता है। ये उसका वायदा है। हालेलुया। यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। एक परिवार में मैं पिछले दिनों इस वचन को सिखा रहा था। उन्होंने मुझे कहा, हमारे परिवार में कोविड में एक व्यक्ति की आयु उसका जीवन चला गया, वो इस पृथ्वी पर अब नहीं है। तो क्या पास्टर साहब वह खोटा आदमी था या खरा आदमी था? क्योंकि ये वचन तो कहता है यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। मैंने उनसे कहा कि किसकी मृत्यु आपके परिवार में हुई? उन्होंने कहा मेरे पापा की मृत्यु हुई। वो अपने पूरे उम्र में भी नहीं थे, ही वॉज जस्ट 59 ईयर्स ऑफ एज, और उनकी कोविड में मृत्यु हो गई। तो क्या वो खरे व्यक्ति थे या नहीं थे? है ना। देखिए, परमेश्वर का वचन आप पढ़ते जरूर है, पर क्या आप उसके प्रकाशन को पाने के लिए परमेश्वर के साथ बैठते हैं क्या? मैंने जब से बैठना शुरू किया मैंने पाना शुरू कर दिया। अगर आप वचन को पढ़कर मेडिटेशन में जाएंगे ना, प्रभु से बातचीत करने के समय में, सुनने के समय में, प्रभु आपको इन वचनों से गहरे भेदों को प्रकट करेगा।
हालेलुया। यहोवा खरे लोगों के आयु की सुधि रखता है। अब खरे लोगों की आयु की सुधि रखने का अर्थ ये नहीं है कि आप 150 साल, 200 साल, 500 साल या 935 साल जिएंगे या 930 साल जिएंगे। आमीन। खरे लोगों की सुधि रखता है, उनका भाग सदैव बना रहेगा। मैंने उस बच्चे से कहा, यंग लड़का है, प्रभु की अच्छी आराधना करता है। मैंने उससे कहा, देखो बच्चा, परमेश्वर ने आपके पिता की सुधि ली और आप उनका भाग है। जो परमेश्वर कहता है तो सदैव बना रहेगा, क्योंकि तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी अब्राहम की आशीष मैं तेरे जीवन में दूंगा। तो किसी की समय से पूर्व मृत्यु होने का आप ये न्याय नहीं कर सकते कि वो खरा आदमी है या खोटा आदमी है, क्योंकि न्याय करने का अधिकार आपके पास नहीं है। हालेलुया, आमीन। विपत्ति के समय उनकी आशा नहीं टूटेगी और न वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे। मैंने जब उस बच्चे से पूछा, आज आपके परिवार की परिस्थिति कैसी, उन्होंने कहा, सब प्रभु की कृपा और दया से भले और चंगे हैं और घर में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं है। मैंने कहा, तो आपने 18 वचन तो पढ़ लिया, 19 वचन भी पढ़ो। अकाल के दिन भी आएंगे तो परमेश्वर आपको तृप्त रखेगा। हालेलुया। और यकीन जानिए, परमेश्वर धर्मियों के मुंह को काला नहीं होने देता। आमीन। दुष्ट लोग नष्ट हो जाएंगे और यहोवा के शत्रु खेत की सुथरी घास के समान नष्ट होंगे, वे धुएं के समान लुप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आपका विरोधी आपके सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन उसके लिए आपको युद्ध भूमि में आना पड़ेगा। आप युद्ध भूमि से जितने पीछे कदम उठाएंगे, जैसे शाऊल गोलियात को देखकर जैसे शाऊल कदमों को पीछे उठा लेता था और ये कमजोर होता चला जाता था। हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप यहाँ खड़े हैं और शत्रु को देखकर आप आपके कदमों को पीछे उठाएंगे, शत्रु आपकी टेरिटरी को, आपकी भूमि पर कब्जा कर लेगा। इसीलिए याद रखिए, युद्ध आपका नहीं, युद्ध यहोवा का है। यहोवा का यह वायदा है कि तुम्हारा विरोधी यहोवा के शत्रु अब यहोवा का शत्रु वो हर व्यक्ति है जो आपका शत्रु कहलाता है। हालेलुया। यहोवा से सीधा कौन भिड़ेगा, किसके औकात है। घमंड के चक्कर में लूसीफर ने कोशिश की, लात मार के भगा दिया। ना जमीन पे है, ना जमीन पे है, ना स्वर्ग में है, आसमान में लटक रहा है। हालेलुया, आमीन। सो यकीन मानिए, परमेश्वर का अगर वायदा है कि विपत्ति के समय वो आपको टूटने नहीं देगा और आपको अकाल में भी तृप्त रखेगा, वो अपने वायदे को पूर्ण करना जानता है। दुष्ट व्यक्ति ऋण लेता है और भरता नहीं, परंतु धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। अब इस वचन को मैं आपको इलाबोरेट करके या बहुत गहराई में नहीं बताऊंगा, आप खुद ही तय कर लो, आप ऊपर नंबर 1 में है, नंबर 2 में है। 2 भाग, दुष्ट ऋण लेता है और भरता नहीं है। इसका सीधा अर्थ है, अगर आप कहीं से ऋण उठाते हैं, होम लोन्स उठाते हैं, कार लोन्स उठाते हैं, किसी भी प्रकार का लोन क्यों ना हो, किसी से आप ये बोलकर भी पैसा लेते हैं कि मुझे अभी का पैसा दो, मैं लौटा दूंगा, अगर आप लौटाते नहीं हैं तो आप दुष्ट कहलाए जाएंगे। हालेलुया। लेकिन धर्मी अनुग्रह करके दान देता है। हालेलुया, आमीन। आप पहले भाग में, दूसरे भाग में आप तय कीजिएगा, क्योंकि जो उससे आशीष पाते हैं वे तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे, परंतु जो उससे शापित होते हैं वे नष्ट हो जाएंगे। हालेलुया। सो आपको प्रभु से आशीष पाना है या आपको श्रापित होना है, ये आप तय करना। आमीन। ये आपका चुनाव है। परमेश्वर ने आपको अच्छे और बुरे के ज्ञान की समझ से पहले ही भर दिया है। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। वो मुझसे ज्यादा तरक्की कर रहे हैं, वो मुझसे पहले प्रमोशन प्राप्त करते हैं, मेरी पढ़ाई ज्यादा है, प्रमोशन उनको मिलता है। ये हमारे अधिकारियों को तो बस लोग जो लिपापोती करते हैं उनको ही ऊंचे पद देते हैं। ये बंद कर देना। आमीन। वचन कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। आपके तय किए हुए समय में नहीं, परंतु परमेश्वर के तय किए हुए समय में आप जरूर अपने जीवन में प्रभु की महिमा को देखेंगे। और जो परमेश्वर के तय किए हुए समय तक रुका रहता है, वचन कहता है, जो आशीष यहोवा की ओर से उसके तय किए हुए समय में आती है, उसमें दुखों को वो नहीं मिलाएगा। हालेलुया, आमीन। सो आपको प्रतीक्षा करना जरूरी है। आमीन। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, वो दिन प्रतिदिन हमको इन वचनों को देता है ताकि हम परमेश्वर की वाणी में दृढ़ हो सके। तो क्यों ना हम इस समय इस वचन के पढ़े जाने की सामर्थ जो मैंने और आपने प्राप्त की, उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले हमारे बाइबल स्टडी के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है।
प्रभु आज जो वचन हमने पढ़े और उस वचन को पढ़ने की ताकत और शक्ति जो तूने हमें दी उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि तू उसके योग्य परमेश्वर है। इस समय हम अपने शरीर प्राणात्मा और बुद्धि को तुझे सौंपते हैं राजा। हम पर कृपा कर, दया कर, अपना अनुग्रह कर, अपनी करुणा से भर दे राजा, ताकि जो वचन हम सुनते हैं वो जीवन के अंत तक हमारे स्मरण शक्ति में बने रहे राजा। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, आगे के सारे समय को तुझे सौंपते हैं। विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं पिता, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। और हमने पिछले कुछ समय में 3 बातों को अब तक सीखा कि कैसे घमंड आपको बर्बाद कर देता है। हमने सीखा कि सबसे पहले घमंड आपको परमेश्वर की उपस्थिति को ही खारिज करने पर मजबूर करता है। घमंड आपको अशुद्ध और अपवित्र कर देता है, जिसके कारण भी आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। और घमंड सोसाइटी में मतभेद है ना, लोगों के बीच में आपका घमंड मतभेद को उत्पन्न करता है, आमीन। और इसमें हम गहराई में सीख चुके हैं। अगर आज आप पहली बार इस वचन को सुन रहे हैं तो इसके पहले के एपिसोड्स में आप जाइएगा, आप इस वचन को गहराई से अध्ययन करना, जरूर आप प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे, आमीन। नाउ टुडे आई वांट टू डिस्कस विद यू द 4th थिंग व्हाट प्राइड कैन डू इन आवर लाइव्स। घमंड हमारे जीवन में क्या करता है? प्राइड dishonors life, amen। प्राइड dishonors life। घमंड आपको और आपके द्वारा दूसरे के जीवन का अनादर करता है। पहले तो आपके अंदर का घमंड आपका ही अनादर करता है, ये आपको पता नहीं होता, क्योंकि आप इतने घमंड और अभिमान में चढ़े हुए हैं कि आपको लगता है हम जो कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, वो बोलता है तो उसको बोलने दो। बट वचन कहता है अगर घमंड के साथ आप इन बातों को बोल रहे हो तो घमंड आपका और आपके द्वारा दूसरों के जीवन का भी अनादर करता है। हालेलुया। अच्छा मुझे बताए एक घमंडी इंसान को क्या चाहिए? जो घमंडी इंसान होता है वो कुछ चीजों का भूखा होता है। लेट मी टेल यू दैट। Always remember, a proud person always wants praise, honor and esteem. Hallelujah। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख सकते हैं। A proud person always wants praise, honor and esteem। लेकिन क्योंकि उस इंसान में घमंड पाया जाता है, इसीलिए उसको हर बार केवल अनादर का ही सामना करना पड़ता है। हालेलुया। हर एक को चाहिए कि लोग मेरी वाहवाही करे, मेरा आदर करे, मुझे ऊंचे पर उठा कर रखे, हर इंसान की, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, आमीन। परंतु ये चीजें आपको मिलती है, परंतु अगर आपके अंदर घमंड रहेगा ना तो आपको इसमें से कोई भी चीज प्राप्त नहीं होती ना। नीदर यू विल गेट प्रेज नॉर ऑनर नॉर एस्टीम, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी जगह आपका अनादर होता चला जाएगा और आप नीचे की ओर धंसते चले जाएंगे। हालेलुया। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 2 हम निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 2रा वचन। जो लोग नोट्स लिखते हैं ना फटाक से लिख लेना, नीति वचन 11:2, फिर आप निकालते रहो, आपके अध्ययन के समय में पढ़ते रहो। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय 2रा वचन कहता है, जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया। आप नंबर 1 में है, नंबर 2 में, ए पार्ट में, बी पार्ट में आप बेहतर जानते हैं। जब अभिमान होता है तो अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग मेरी एक्शन को समझ सके मुझे पता नहीं। जब घमंड होता है तो अपमान होगा। लूसीफर में घमंड आया, अपमानित हो गया, आमीन। लेकिन जो नम्र है, जो जमीन पर है, जो नम्र है, जो दीन है, उसमें बुद्धि पाई जाती है, क्योंकि बुद्धि स्वर्ग से आती है। और इसीलिए वचन कहता है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वो इस बुद्धि के द्वारा इस संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की आत्मा हो वो जान ले कि प्रभु हमको इतनी गहराई से इस बात को बता। When pride comes, then comes disgrace, but with humility comes wisdom। हालेलुया। अब आपको अपमान चाहिए या आपको बुद्धि चाहिए स्वर्ग की, ये चुनाव आपका है, आमीन। बट ऑलवेज रिमेंबर दैट प्राइड डिसऑनर्स लाइफ, बिकॉज प्राइड अपमान को लेकर आता है, परंतु नम्रता बुद्धि को लेकर आती है। हालेलुया। कोई भी इंसान
डिसऑनर होना नहीं चाहता, या अपमानित नहीं होना चाहता, या अनादर प्राप्त करना नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसका आदर करें। परंतु बहुतों को वो आदर उनके घमंड के कारण प्राप्त नहीं होता और उनको अनादर का सामना करना पड़ता है। आपका घमंड आपको चूर कर देगा, चकनाचूर कर देगा। इसलिए हम इस अध्ययन को बड़ी गहराई से सीख रहे हैं। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस घमंड को लेकर चले, क्योंकि हमने सीख चुके हैं पहले, परमेश्वर यहोवा घमंडियों से घृणा करता है, परंतु वो दीनों पर अपना अनुग्रह उंडेलता है। हालेलुया, आमीन। हर व्यक्ति को आदर चाहिए, लेकिन आपका घमंड आपको उस आदर को प्राप्त करने से रोक रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। हालेलुया। इसका अर्थ है कि अगर आप अपमानित नहीं होना चाहते तो आपको घमंड से दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, और अगर आप आदर को प्राप्त करना चाहते हैं, इफ यू वांट प्रेज, इफ यू वांट टू बी ऑनर्ड, इफ यू वांट esteem in your life, then the word of God says in the book of Proverbs chapter 15 verse 33, अगर आप घमंड से दूर होकर आदर और प्रशंसा को प्राप्त करना चाहते हैं तो नीति वचन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 33 वचन कहता है, the book of Proverbs chapter 15 and verse 33 says, wisdom's construction is to the fear the Lord and humility comes before honor. हालेलुया। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुने। ये नीति वचन की पुस्तक बुद्धि से भरपूर किताब है। आमीन। लेकिन ये तब तक आपके किसी काम की नहीं और आपकी बुद्धि से बाहर है जब तक आप इन बुद्धि के वचनों को गंभीरता से ग्रहण नहीं करते। Amen. Very clearly it is written in the word of God, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर आप घमंड है, अभिमानी है तो आप अपमानित है, लेकिन अगर आप नम्र हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जरूर प्राप्त करेंगे। हालेलुया। वचन कहता है महिमा या आदर से पहले नम्रता और दीनता आती है, घमंड नहीं आता। आपको चाहिए लोग आपको जाने पहचाने, आपको चाहिए लोग आपकी स्तुति प्रशंसा करें, पर आप में घमंड इतना है, वो घमंड आपको आदर नहीं परंतु हर बात अनादर की ओर लेकर जाएगा। इस बात को याद रखिएगा प्रभु के लोगों। मैं आपको ये इतनी मेहनत करके इसीलिए सिखाता हूं ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे लोग नरक की ओर नहीं परंतु स्वर्ग के मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जब मैं स्वर्ग में जाऊं तो मैं आप लोगों से मुलाकात कर सकूं। हालेलुया। हम सब मनुष्य हैं, हम सब में कमी घटिया है, लेकिन हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं। हालेलुया। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए, महिमा या आदर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो महिमा और आदर से पहले नम्रता और दीनता आती है, घमंड नहीं आता है। हालेलुया। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 12 says, नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 12 वचन कहता है, बिफोर डिस्ट्रक्शन द हार्ट ऑफ मैन इज हॉटी एंड बिफोर ऑनर इज ह्यूमिलिटी। आमीन। पतन से पहले मन घमंडी होता है, परंतु जब मन दीन हो जाता है तब वह महिमा को प्राप्त करता है। हालेलुया। इतने सारे वचन मैं आपको कोट कर सकता हूं प्रभु के लोगों। नीति वचन की पुस्तक अद्भुत किताब है परमेश्वर ने जो हमें सुलेमान राजा के द्वारा दी है, क्योंकि वो पृथ्वी का सर्वोत्तम सबसे बुद्धिमान मनुष्य था, ये हम जानते हैं। आमीन। इन वचनों को आप रोज पढ़िएगा। भजन संहिता नीति वचन आप रोज पढ़ना। आमीन। साल भर पढ़ो, 2 साल पढ़ो, जीवन भर पढ़ो। आपके जीवन को खतरनाक रूप से परमेश्वर सकारात्मकता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रोवर्ब्स 18:12 जो हमने पढ़ा, पतन से पहले मन घमंडी होता है। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में इन दिनों आप घमंड में चल रहे हैं, जरूर जमीन जायदाद, आपकी पहचान, आपका इन्फ्लुएंस, व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन अगर घमंड कहीं पर भी है, मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब मालूम है, अगर घमंड है तो याद रखिए आप पतन की ओर बढ़ रहे हैं। आमीन। और शत्रु आपको भयानक पटकनी देगा, उसमें से आपको निकलना बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा। आमीन। देखिए आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। पास्टर साहब, सवाल घमंड का नहीं है, लेकिन ये आत्मसम्मान की बात है। पास्टर साहब, सवाल इसका नहीं है, मेरे में घमंड नहीं है, लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। पास्टर साहब, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने कोई गलती नहीं किया है। दिस इज अबाउट माई सेल्फ रिस्पेक्ट। आई डोंट वांट टू गो डाउन।
है ना। ये कई लोगों को हमने कहते हुए सुना है, आपका पता नहीं, मैं तो रोज मिलता हूँ ऐसे लोगों से, आमीन। लेकिन यहाँ पर जितने भी वचन हमने पढ़े, यहाँ पर कहीं पर भी परमेश्वर का वचन आत्मसम्मान नहीं बोल रहा है, हर जगह नम्रता और दीनता की बात कर रहा है। सो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, योर सेल्फ रिस्पेक्ट इज इम्पोर्टेंट। आई एम नॉट सेइंग कि आप किसी के भी तलवे चाट लो, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द रेवलेशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड, आमीन। आत्मसम्मान का स्तर अलग है, उसके विषय में मैं आपको कभी सिखाऊंगा, है ना। तब आप समझ जाएंगे कि आपका सच में रिस्पेक्ट होता भी है या नहीं, कि आप खुद ही अपने आप को हीरो समझ ले रहे हैं, आप खुद ही अपने आप को पास्टर, बिशप, डिकन समझ ले रहे हैं। ऐसे मार्केट में सो कॉल्ड अभी प्रॉफिट्स ऑफिट्स बहुत घूम रहे हैं, आमीन। यू नो बेटर देन मी, आप विद्वान लोग हैं और हमारे पास कोई अधिकार नहीं कि हम उनका न्याय करें, आमीन। लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, एवरीबॉडी हैज टू फेस जीसस क्राइस्ट, आमीन। हम सबको परमेश्वर को एक दिन फेस करना है, सबका न्याय होने वाला है, आमीन। लेकिन जितने भी वचन अब तक हमने पिछले 5, 6, 10 दिनों में पढ़े हैं, कहीं पर भी आत्मसम्मान नहीं लिखा है, हर जगह लिखा है अगर महिमा प्राप्त करना चाहते तो नम्र और दीन बने रहो। हालेलुया, आमीन। एक और वचन है प्रोवर्ब्स 29:23, नीति वचन की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसके 29 अध्याय का 13 वचन, 29 अध्याय 13 वचन, यस सॉरी 23 है। नीति वचन की पुस्तक, उसका 29 अध्याय, उसका 23 वचन कहता है, वंस प्राइड विल ब्रिंग हिम लो बट अ हम्बल स्पिरिट विल ऑब्टेन ऑनर। हालेलुया। मनुष्य का घमंड उसे नीचा कर देता है, परंतु नम्र आत्मा वाला ही सम्मान पाता है। मनुष्य का घमंड उसे नीचा कर देता है, परंतु आत्मसम्मान वाला ही महिमा पाता है, ऐसा नहीं लिखा है। Hallelujah. Self-respect has nothing to do with your humility and your humbleness. है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, होना ही चाहिए। अगर आप खुद का सम्मान नहीं कर सकते, आप दूसरे का सम्मान कैसा करेंगे, पर वो विषय ही अलग है। लेकिन आजकल ट्रेंड है, नहीं मैं झुकूंगा नहीं, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं पास साहब, आप हर बार मुझे ही बोलते हो, वो इतना गलत बोलता है, वो इतना गलत बोलती है, आप उनको नहीं सिखाते, मुझे ही सिखाते हो, अरे आप मैच्योर है, आप माफ़ी मांग लीजिए, मैं जानता हूँ आपकी कोई गलती नहीं है। नहीं, बहुत बार मांग लिया पास साहब, मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं। यकीन जानिए ऐसे लोगों का पतन होने जा रहा है, आमीन। हम अंतिम दिनों में हैं, एंड दिस इज द अलार्म, दिस इज द वार्निंग अलार्म फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा इस समय मुझे बता रहा है, बेटर यू चेंज योर वेज, आमीन। आप अपने मार्गों को बदल लीजिए। मैं ऐसे परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों को जानता हूँ, ये नाक के ऊपर घमंड है, ये टिप पर घमंड लेकर चलते हैं, बिजी है, बड़े बड़े सभाओं के में शिरकत करते हैं, बड़े बड़े क्रूसेड्स और कन्वेंशंस के पार्ट एंड पार्सल है, बड़े बड़ी सभाओं में नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, बड़ी बड़ी भीड़ को एड्रेस करते हैं। बट जिनको मैं जानता हूँ, हर एक को तो मैं नहीं जानता, पर जिनको मैं जानता हूँ उनमें से ज़्यादातर लोगों के अंदर मैंने घमंड को देखा है। सी, आपका बड़ी सभाओं को एड्रेस करना इस बात का प्रमाण पत्र नहीं है कि आप नम्र और दीन हैं। हालेलुया। और आपको नम्रता और दीनता दिखाना नहीं है, आपको नम्रता और दीनता को जीना है, आमीन। लेट पीपल नोटिस दैट यू आर हम्बल एंड यू आर मीक, आमीन। आप नम्र है, आप दीन है, ये लोगों को बोलने दीजिए। आप मत बताइए मैं बहुत नम्र और दीन हूँ, आपका व्यवहार आपके चरित्र को बता देगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, परमेश्वर का आत्मा क्या बताना चाहता है। मनुष्य का घमंड उसे नीचा कर देता है, परंतु नम्र आत्मा वाला सम्मान पाता है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर दैट प्राउड पर्सन ऑलवेज एंड्स अप नॉट विथ एडमायरेशन बट विथ कंटेम्प्ट। हालेलुया। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जो घमंडी व्यक्ति है ना, उसका जो अंत है वो प्रशंसा के साथ नहीं होगा उसका अंत, लेकिन लोग उसका तिरस्कार के साथ अंत करते हुए पाए जाएंगे, आमीन। और आप मेरी इस बात को अपने नोट्स में लिख लेना, आमीन। दिस इज अ वार्निंग अलार्म, पॉ 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 सायरन बजता है ना, तो ये प्रभु बता रहा है, प्राउड पर्सन ऑलवेज एंड्स अप विथ कंटेम्प्ट नॉट विथ एडमायरेशन, आमीन। जिसके अंदर घमंड है वो कितना भी उछल ले, कितना भी कूद ले, कितनी भी बड़ी बड़ी सभाओं में गा ले, बजा ले, कितनी भी बड़ी सभाओं का भाग हो जाए, लेकिन अगर उसमें नम्रता और दीनता नहीं पाई जाती, अंत में उसको बड़े बुरी और भयंकर तरीके से तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया।
मैं आपको बिल्कुल डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे ये बातें बताई, पहले मुझे करेक्ट करने के लिए कहा है खुद को, और तब मैं आपको इस बात को बता पा रहा हूँ। आमीन। मैं आपको सत्य बताने के लिए यहाँ आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ यू शैल नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तुम सत्य को जानकर ही सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उसके लिए सत्य को जानना पड़ेगा। हालेलुया। किसी परमेश्वर के सेवक को मैं पिछले दिनों सुन रहा था, उसने कहा कि आत्मघमंड, सेल्फ प्राउड एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण कई लोग बीमार पड़ जाते हैं, परंतु ये बीमारी की एक सबसे बड़ी खासियत है कि जो व्यक्ति सेल्फ घमंड से बीमार है उसको ये पता ही नहीं है वो बीमार है, बाकी पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये बीमार है। हालेलुया। और जब मैं इस परमेश्वर के महान सेवक को सुन रहा था तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा अब तू इस अध्ययन को सुनना बंद कर, इस सरमन को सुनना बंद कर और तू मुझसे बातचीत कर। मैंने उस सरमन को वहाँ पॉज किया और मैं घुटनों पर आकर प्रभु से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे बारीक बारीक जगहों पर क्लियरेंस मांग रहा था। तूने यहाँ पर थोड़ा सा तेरे अंदर सेल्फ प्राउडनेस आ गया था, तू थोड़ा सा घमंडी हो गया था, तू यहाँ पर भी थोड़ा सा घमंडी हो गया था। देख तुझे ना इस क्षेत्र में पास्टर थोड़ा काम करना पड़ेगा, क्योंकि तू यहाँ पर अपने घमंड को, छोटा सा है पर घमंड है तेरे अंदर, तो उसको लेकर चल रहा है। यू नो द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड स्टार्टेड करेक्टिंग मी एट वेरी पॉइंट। आमेन। जब मैं उस वचन को सुन रहा था प्रभु का आत्मा मुझे करेक्ट करने लगा, पहला तू सीख, गाँव को ज्ञान बाद में बांटना पास्टर, पहला तू अपने जीवन को करेक्ट कर, पहले तू अपने अंदर से उस आत्म घमंड की आत्मा को बाहर निकाल, और मैं चाहता हूँ कि तू इन क्षेत्रों में नम्र और दीन हो जा, और देख फिर मैं अपनी महिमा को तेरे जीवन पर कैसे प्रकट करता हूँ। हालेलुया। आमेन। दैट इज व्हाट आई सेड, proud person always ends up with contempt, not with admiration. अंतिम आप कितनी भी बड़ी बड़ी सभाएं कर ले, बड़े बड़े पद पर आपको नियुक्त किया जाए, लेकिन अगर आप नम्र और दीन नहीं है तो आपका जीवन समाप्त है। हालेलुया। और हम सब इस अध्ययन में सीख चुके हैं, मैंने आपको गहराई में सिखाया। मुझे पता नहीं कितने लोग इसको गंभीरता से लेते हैं, पर मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं आपको सिखा चुका हूँ कि कि परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है, और मैंने आपको ये भी सिखाया कि लूसीफर प्रधान स्वर्गदूत शैतान कैसे बना। बट स्टिल आई वांट यू टू रीड वन book in the Bible, that is the book of Isaiah chapter 14 verse 13 to 16। यहाँ मैं आपको इलैबोरेट करके थोड़ा गहराई में मैं आपको फिर एक बार रिमाइंडर देता हूँ कि कैसा लूसीफर जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर घुमा फिरा करता था, ऐसा यहेजकेल 28 में लिखा है, वो कैसे अधलोक की तह तक उतार दिया गया। Amen। The major reason was his proud, because he was proud। The major reason was his pride। वो घमंडी था, उसके घमंड ने उसका पतन कर दिया। आइज़िया की पुस्तक, यशायाह की किताब, उसका 14 अध्याय, उसके 13 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। सब मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। तूने मन में कहा था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, अपने सिंहासन को परमेश्वर के तारांगण से ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजमान होऊंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू अधलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे, तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या यह वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने न देता था और राज्य राज्य में घबराहट डाल देता था। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन वचनों को पढ़े जाने पर हम में से प्रत्येक के जीवन पर आशीष उंडेले प्रियो। ये अद्भुत वचन है, और यहाँ पर शैतान की औकात दिखाई गई है। हालेलुया। सरल भाषा में मैं प्रचार कर रहा हूँ। यहाँ पर शैतान को उसका स्थान, उसकी औकात दिखा दी गई है कि बेटा तेरी औकात यही है। आमीन। तू अधलोक के गड्ढे तक उतारा जाएगा। हालेलुया। बट देखिए, तूने मन में कहा था, तो पहली बात तो इसको अंडरलाइन करे, परमेश्वर मन की बातों को जानने और जांचने वाला परमेश्वर है। अगर यहाँ पर भी घमंड चल रहा है, इसके तो मन में ही था, तूने मन में ही कहा था। हालेलुया।
परमेश्वर मन के घमंडियों का भी न्याय करेगा, इस बात को याद रखिएगा। पास्टर अमित ने सिखा दिया है कि घमंड नहीं करना, घमंड की बातें नहीं बोलना। आपके एटीट्यूड में भी शायद घमंड ना हो, आप मिलते हैं, बड़े प्रेम से मिल रहे हैं जिसको आप पसंद नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ उस व्यक्ति के बारे में आपका काला कांडी चल रहा है, गड़बड़ चल रहा है, और अगर आप यहाँ घमंड से भरे हुए हैं, यार हाथ में प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, और यहाँ क्या चल रहा है यार, ये मुंह के सामने आ जाता है, 2 टके का आदमी है, ये है वो है, इसकी औकात नहीं है मेरे से हाथ मिलाने की। अगर यहाँ भी चल रहा है तो यीशु ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है, यीशु के पैदा होने से, फिजिकल में पैदा होने से पहले, शारीरिक रूप प्राप्त करने से पहले, हजारों वर्ष पहले ये वचन लिखा गया है यशायाह का। हालेलुया, ये भविष्यवाणी का वचन है। ईमान, तूने कहा था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, यहाँ 3 बार मैं लिखा हुआ है, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। बकरी के माफिक मैं कर रहा था यहाँ पर शैतान। यहाँ पर शैतान घमंड से भरकर कहता है मैं सबसे ऊंचे स्थान पर रहूंगा, सूरज और चांद और तारों से भी मैं ऊपर रहूंगा। इतना ही नहीं, लेकिन वो कहता है कि मैं मेघों से भी ऊपर जाऊंगा। लाइक लूसीफर वॉज थिंकिंग I am going to up and up and up and up and up only I कर रहा था यहाँ पे, सिर्फ मैं ऊपर जाऊंगा, उससे भी ऊपर जाऊंगा, उससे भी ऊपर मैं जाऊंगा। पूरे आप इस अध्ययन को यहेजकेल की पुस्तक उसका 14 अध्याय पूरा पढ़िएगा, यहेजकेल की पुस्तक उसका 28 अध्याय और यशायाह की पुस्तक उसका 14 अध्याय जरूर पढ़िएगा। परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा शैतान के बारे में। आमीन। लूसीफर वाज थिंकिंग दैट आई एम गोइंग अप एंड अप एंड अप, आई चल रहा था। लेकिन अगर आगे जो हमने वचन पढ़ा उसको अगर आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर कहता है कि गॉड सेड द डेविल यू आर थिंकिंग दैट यू आर गोइंग अप, but you are not going up, but you are going down and down and down and down and down and down. And the day will come where the devil will bow down before the Lord, and he will also confess that Jesus is the Lord. Hallelujah. Amen. परमेश्वर इस बात को समझने में आपकी सहायता करे। वचन यहाँ लिखता है अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। तह को आप जानते क्या? तह यानी तहखाना नहीं होता है ना, बोगदा नहीं होता है, टनल नहीं होता है। तह का मतलब होता है गड्ढे की तह, यानी आपने यहाँ से खोदना शुरू किया, यहाँ तक गया, बड़ी से बड़ी दुनिया की सबसे महंगी मशीन से आपने खोद लिया और अब एक स्तर पर आकर इससे नीचे वो मशीन खोद नहीं पा रही है, उसको सतह या तह कहते हैं। ईमान, जैसे समुद्र की सतह होती है ना, हमने कई बार देखा है डिस्कवरी में, एनिमल प्लैनेट्स में, मूवीज में, सीरियल्स में, समुद्र की तह, उसके नीचे कुछ नहीं है। ईमान। सो परमेश्वर कहता है मैंने शैतान तुझे उतने, तू अप एंड अप की प्लान कर रहा था बेटा, मैंने तेरे को नीचे इतना नीचे डाल दिया कि अब उससे नीचे तू जा ही नहीं सकता, क्योंकि उससे नीचे कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ शैतान की यही असली औकात है। इसीलिए आप शैतान को यहाँ सिंग लगा के और 25 दिसंबर को रेड लाइट वाले वो विंग्स लगा के, विंग्स नहीं, यहाँ पर क्या है वो कुछ लगता है ना, हेयर बैंड कुछ लगता है जिसमें लाल लाइट्स ऑटोमेटिक लगते हैं। शैतान यहाँ नहीं है, शैतान गड्ढे के तय में दबाया गया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। डेविल इज प्लानिंग आई गो अप एंड गॉड सेड नो, नॉट अप, दैट इज योर थिंकिंग। My plan is down, गड्ढे के सतह तक, उसके बाद तो खत्म है। हालेलुया। आमीन। मैंने जब इस बात को प्रभु ने मुझे बताया, मुझे बड़ा आनंद हुआ। यकीन जानिए प्रियो, आज शैतान की औकात उतनी ही है, वो हमारे पाँव के बहुत 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 नीचे दबाया गया है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आज मैं यही समाप्त करूं और यहाँ से फिर हम आगे के वचनों में कल जाएंगे। हमारा यही पॉइंट अभी चल रहा है, दैट चौथा पॉइंट जो आज हम लोग सीख रहे हैं, प्राइड डिसऑनर्स लाइफ। इतना आदर मिलता था शैतान को, इतना प्रशंसा होती थी उसकी, कितना सुंदर गीत गाता है। परमेश्वर स्वयं कहता था कि मैं तेरी आराधना से प्रसन्न होता हूँ। ऑलरेडी प्रशंसा मिल रही थी, महिमा प्राप्त हो रही थी, पर एक बात, एक चालाक लोमड़ी घमंड, उसने लूसीफर को शैतान बना दिया।
हालेलुया, आमीन। इस बात की गहराई को समझिए, दैट प्राइड डिसऑनर्स लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। मैंने बड़ी गंभीरता से आपको आज बता दिया है, चुनाव आपका है। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाकर यहोवा को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य, जीवित और अद्भुत नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। सचमुच प्रभु, आज तूने हमें फिर कुछ बातों को रिमाइंड कराया, स्मरण कराया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम सब तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, अभिमान और घमंड हमसे कोसों दूर होने पाए और नम्रता और दीनता हमारे जीवन का रोज का भाग होने पाए। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमें क्षेत्र में मदद कर, ताकि वो लोमड़ी जो हमें घमंड में बढ़ाती है राजा, उसको हम यीशु नासरी के नाम से अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता प्रभु, तेरे लहू के बाड़े में हम अपने आप को सुरक्षित करते हैं। तूने प्रार्थना को स्वीकार किया और उस पर कार्य करना आरंभ किया, ऐसा विश्वास करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में मांगते, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें। तमाम सेंट्रल, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के सारे अधिकारियों के लिए, सारे एमएलए एमपीज के लिए प्रार्थना करें। और जो अधिकार इस देश का संविधान आपको और मुझे देता है, उसका पूरा इस्तेमाल करें। देश की कानून व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने जीवन की गवाहियों को लोगों तक लेकर जाइए। मैं आपको बताता हूँ, बहुत जल्द भारत यीशु मसीह के लिए खड़ा होने जा रहा है। हालेलुया। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।